हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फरमाइश किचन में छोले और भटूरे बनने की बारी है, जिसकी फरमाइश मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने, जो मेरे देवर का बेटा है अली, उसने की है। वो हमेशा मुझसे शिकायत करता है कि मम्मी आप पापा और भाई की पसंद का बनाती हैं, मेरी पसंद का भी बनाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं तुम दोनों की पसंद की बनाती हूँ। वो अपना नाम सुनकर खुश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने अपने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने भीगे हुए छोले डाल दिए हैं। इन छोलों को मैंने अच्छे से 5-6 घंटे भिगोया है, और जिससे ये बॉईल होने में बहुत ही आसानी से बॉईल हो जाएंगे। इसमें मैंने पानी डाला है। पानी आप इतना डालिए कि छोले अच्छे से डूब जाएं पूरे, और ऊपर भी पानी होना चाहिए। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 बड़ी इलायची और लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। बस ज़्यादा सामान नहीं डालना है। ये जो मसाला मैंने डाला है लकड़ी और इलायची, इससे पानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, बट अगर छोले अच्छे से भीगे हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, छोले बॉयल हो जाएंगे। चलिए हम चॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने 3 टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और हरा धनिया लिया है, 1 नींबू है। प्याज को बारीक बारीक हमें चॉप करना है इस तरीके से, जितना अच्छे से प्याज बारीक बारीक चॉप होगा वो उतनी ही जल्दी फ्राई हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद आप टमाटर चॉप करेंगे। टमाटर को आपको ज़्यादा महीन नहीं चॉप करना है, बस एक टमाटर के आप 4 टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। लेमन को भी कट करके रख लीजिए और धनिया को भी काट लेना है। धनिया के स्टेम मैं ग्रेवी में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं धनिया के स्टेम को अलग से चॉप करके रख लूँगी। इस तरीके से ये देखिए मोटा मोटा बस कट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेवी में ये वैसे भी गल जानी है। उसके बाद हमने अपनी धनिया को चॉप किया है। धनिया को इस तरह से चॉप करने के बाद सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। ये एक प्याज मैंने चॉप नहीं किया है, इसके मैं सिर्फ 4 टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि इससे मैं टमाटर के साथ मिक्सर में पीसने वाली हूँ। इस तरह से मैंने मिक्सर का जार ले लेना है एक। मिक्सर के जार में आपने जो एक प्याज काटा था वो डाल दीजिए और 3 टमाटर डाल दीजिए, और इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए। ये प्याज मैं छोलों को बघारने के टाइम यूज़ करूँगी। ये देखिए कितना क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और जब तक हमने सारी चॉपिंग की है हमारे छोलों में सीटी आ गई है। और अब इसके बाद आप फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट इन छोलों को आप पकाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएंगे। अभी टाइम है छोले बनने में। हम अपना जो भटूरे का आटा भी लगा लेते हैं। मैंने 4 कटोरी मैदा लिया। मैदे में 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा आप डालेंगे, और उसके बाद इसमें 2 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल, चीनी, नमक डाल दिया है। उसके बाद आप इसमें 2-3 चम्मच खट्टा दही यूज़ करेंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा। और आप इसके क्रम्बल इस तरह से बना लीजिए। घी और दही और मैदा सारी चीज़ों के मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आप इसे इकट्ठा करके आटा लगाइए, हाथों में तेल लगाते रहिए, क्योंकि ये चिपकता बहुत है। आप तेल और पानी का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लगा लगा कर पटक पटक कर गूंदिए अच्छे से, क्योंकि मैदे के भटूरे का आटा गूंदने में, मैदे को स्पेशली गूंदने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप इसे रेस्ट कराइए, फिर गूंदिए, रेस्ट कराइए, फिर गूंदिए, इस तरह से करिए तभी ये सॉफ्ट होगा। मैंने इसे बीच बीच में रखा है, फिर गूंदा है, फिर रखा है, फिर गूंदा है, तब जाकर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। और इसको गूंदने के बाद इस तरह से देखिए मेरा आटा ऊपर से थोड़ा चिकना होने लगा है और ये तैयार है। इस तरह से इसके ऊपर आप इसको देखेंगे, अभी ये थोड़ा सा हार्ड है, मगर जब थोड़ी देर आप इसे रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप एक कॉटन का रुमाल ले लीजिए, उसको भिगोकर अच्छे से निचोड़ कर आप ऊपर ढककर इसे कम से कम 1 घंटे के लिए तो रख दीजिए। हमने आटा गूंदा, चॉपिंग की, इतनी देर में हमारे छोले बॉयल हो गए हैं। हम इन्हें चेक कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से एक चम्मच की मदद से ये देखिए छोले को आप दबा के देखिए, छोले बहुत अच्छे से गल गए हैं। मैंने कोई सोडा यूज़ नहीं किया है। फिर इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए अच्छे से एक स्ट्रेनर में। ये स्ट्रेनर मेरे बहुत काम आता है। अगर किसी भी चीज़ का मुझे पानी भी यूज़ करना है तो उसको, पानी को अलग करने में मुझे ये स्ट्रेनर बहुत काम आता है। उसके बाद आप कढ़ाई चढ़ा दीजिए। एक कढ़ाई में आपने 150 ग्राम ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है मैंने। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने ज़ीरा डालना है। ज़ीरा डालने के बाद जब ज़ीरा क्रैक होने लगेगा तो मैंने जो चॉप अनियन थे वो डाल दिए हैं, और अनियन को अच्छे से फ्राई करना है। अनियन जब फ्राई होने लगेगा, हल्का सा पिंक हो जाएगा,
तब आप उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और आप देखेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते ही बहुत छींटे उड़ने लगती हैं। फिर उसको भूनने के बाद टमाटर प्याज का जो पेस्ट हमने पीसा था मिक्सर में वो डाल देंगे और इसको बहुत भूनेंगे। इन दोनों ही चीज़ों में बहुत पानी होता है, तो आप इसको बस थोड़ा सा मिक्स करिए, चलाइए, भूनिए और उसके बाद आप इस पर लिड लगा दीजिए, क्योंकि बहुत छींटे उड़ती हैं और छींटों की वजह से मतलब हाथ भी जलने लगता है। इस तरह से आप लिड लगा दीजिए, थोड़ी देर में पानी सारा जल जाएगा और उसके बाद आप लिड हटा के देखें तो ये भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन भुन गया है। अब इसमें हम अपने पाउडर मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच मिर्च है, 1.5 चम्मच हल्दी है और 3 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच ज़ीरा काली मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच नमक है। नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बॉईल करने में भी नमक डाला था, तो इसलिए आप नमक को चेक कर लीजिए, चेक करके ही डालिए। पाउडर मसाले डालने के बाद अगर आपको लगे कि पाउडर मसाले जल रहे हैं, पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और साथ ही में लेमन जूस, जो हमने लेमन कट किया था, 1 लेमन का जूस भी इसमें डाल लीजिए और इसे अच्छे से पानी डाल के थोड़ा सा भूनिए। सारा पानी जल जाए, मसाले अच्छे से भून जाए, तो आप इसे चला चला के इस तरह से भूनिए कि तेल ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद जो हमने धनिया के स्टेम काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। धनिया के स्टेम आप ग्रेवी में यूज़ करिए तो ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से देखिए ये भुनते जा रहा है और साथ ही में तेल भी छोड़ने लगा है, मसाला गाढ़ा हो गया है। इस तरह से ये भुन रहा है और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये देखिए तेल ऊपर आ गया है एकदम। ये अच्छे से भुन गया है पूरी तरह से, बस ये तैयार है। इस स्टेज पे आप इसमें छोला मसाला ऐड करेंगे। मैंने 2 चम्मच छोला मसाला पैकेट वाला यूज़ किया है, आप वो डालिए और अच्छे से फिर से भूनिए इसको थोड़ी देर के लिए। जब ये देखिए भून के बिल्कुल कम होने लगा है, तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तब आप इसमें अपने बॉयल छोले मिला सकते हैं। इस तरह से मैंने छोले और पानी अलग कर लिए थे और छोलों को इसमें मिलाने के बाद आप अच्छे से मिक्स करिए। एक एक छोला आपका मसाले में कोट हो जाना चाहिए। बहुत मतलब अच्छे से मिक्स करिए, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा बस मिक्स किया और पानी डाल दिया। आप इसे मिक्स करिए ताकि साथ में छोले भी थोड़ा सा भुन जाएं। छोलों को भी भुन जाना है और मसाले को भी कोट होना है। इस तरह से जब ये भुन जाएगा, कोट हो जाएगा, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। किसी को इतने ही गाढ़े छोले पसंद हैं, इसी तरह के छोले पसंद है तो आप पानी ना ऐड करिए, बट मुझे थोड़े ग्रेवी वाले चाहिए तो वो बॉयल वाटर जो छोले का मैंने स्ट्रेन करके रखा था वो डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिए, आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए आप उस तरह से डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए। बस ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको थोड़ी देर चलाएं और ढक कर रख दें, इसमें बॉयल आने दें। इसमें बॉयल हमें लगाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और जब ये इस तरह से गर्म होने लगेगा तो आप इसे ढक दीजिए। ढकने के बाद आप देखिए थोड़ी देर में इसमें बॉयल आ जाएगा। इस तरह से जब हमने खोला है, बॉयल आ गया है, तेल ऊपर आ गया है, सारी ही चीज़ें उसमें पक चुकी हैं और अब ये रेडी है। आप धनिया पत्ती से गार्निश करिए और इसे उतार लीजिए। हम अपना आटा चेक कर लेते हैं, लगभग 1 घंटा हो गया है। आटा देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए, और ना ये हाथों में चिपक रहा है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसके पेड़े काट लेने हैं। इस तरह से देखिए हम पेड़े काटेंगे, अभी भी ये बेलने के लायक नहीं है। आप पेड़े काट कर भी, पेड़ों को भी आप 15 मिनट रेस्ट दें। ये मैदा है, ये मैदा है, टाइट बहुत हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसे बेलिए। देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया इसको बेलने के लिए, क्योंकि मुझे बड़े बड़े भटूरे बनाने हैं। थोड़ा सा आप सूखा आटा स्प्रिंकल कर लीजिए या अगर आप तेल लगा के बेल सकते हैं तो तेल लगा कर बेल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जैसे भी बेलना है तेल लगा ले या सूखा आटा डाल ले। मैंने सूखा आटा डाल के बेला है इस तरीके से। देखिए मेरे भटूरे बेल रहे हैं। पटरे के बजाय चॉपिंग बोर्ड पे बेलिए तो थोड़ा सा वो फ्लैट होता है और बड़े बड़े भटूरे आराम से बन जाएंगे। 2-3 भटूरे मैंने बेल लिए हैं और बेलने के बाद तेल को ये देखिए अच्छे से गरम कर लिया है। तेल जब गरम हो गया है आप उसमें अपने भटूरा डालिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरे भटूरे फूलते हैं। ये देखिए इस तरह से फूलना शुरू हो गया है और बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूलकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल भटूरा है, बिल्कुल अंदर से इसमें वैसा ही जाल बना है, सॉफ्ट है एकदम। और इस तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप इसे निकालिए तेल से और गर्मा गर्म छोलों के साथ सर्व करिए। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर के छोले तैयार हैं। इन छोलों को आप भटूरे के साथ सर्व करिए, जिसको भी पसंद है उसे खिलाइए, जिसे नहीं पसंद है उसे भी पसंद आ जाएंगे।
इस तरह से मैंने वैसे ये प्लेट अपने बेटे अली के लिए निकाली है और उसे आज मैं अच्छे से डेकोरेट करके दूंगी और वो खुश हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है, सर्व कर लिया है उसके लिए और मैं उसको ये भिजवा रही हूँ। जब तक कि मैं ये आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी बनाइए, ट्राई करिए और मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।